बताओ ना, ऐसा तो कौन सा क्लीनर यूज करती हो? हैप्टिक क्लीनर। ये कौन सा क्लीनर है, जरा बताओ ना इसके बारे में। यूनिकोर इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड करते हैं आपको हैप्टिक टॉयलेट क्लीनर, हैप्टिक हैंड सैनिटाइजर। कैसे बाय कर सकते हैं? फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट यूनिकोर इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार मित्रों, कल हमने भारतीय दर्शन पर कुछ बात की थी और आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। मित्रों, भारतीय दर्शन को हम दो भागों में बांटते हैं। मित्रों, जो वेदों को मानते हैं ऐसे दर्शन वो वैदिक दर्शन हैं। उन्हें षड दर्शन भी कहते हैं। उसमें सांख्य है, न्याय है, योग है, मीमांसा है, वैशेषिक है और वेदांत है। ऐसे ये 6 दर्शन हैं जो षड दर्शनों के नाम से प्रचलित हैं। और जो वेदों को नहीं मानते, जो अनीश्वरवादी हैं, ऐसे भी भारतीय दर्शन में 3 दर्शन हैं, जिसमें चार्वाक है, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन है। मित्रों, आज हम कुछ चर्चा जैन दर्शन पर करेंगे, जो अवैदिक है, अनीश्वरवादी है। मित्रों, जैन दर्शन बहुत प्राचीन दर्शन है। भगवान ऋषभदेव उसके प्रणेता हैं और उसके बाद वहाँ तीर्थंकरों की एक प्रचलन है, एक व्यवस्था है। उसी में 23वें तीर्थंकर पार्श्वदेव हुए और 24वें अंतिम तीर्थंकर के रूप में भगवान महावीर हुए। मित्रों, महावीर स्वामी के समय से ही जैन धर्म में कुछ व्यावहारिक परेशानियां दिखने लगी थीं, जिसकी वजह से वहाँ 2 भाग होने के एक चांसेस दिख रहे थे। जैसे ही महावीर स्वामी का देहांत हुआ, उनके देहांत के बाद भद्रबाहु और स्थूल भद्र, ये 2 उनके जो अनुयायी थे, इन्होंने अपने अपने मतानुसार 2 भागों में जैन धर्म को बांट दिया। एक जो भद्रबाहु ने जिसको संचालित किया, वो दिगंबर जैन के नाम से प्रचलित हुआ और स्थूल भद्र ने जिसका संचालन किया वह श्वेतांबर जैन के नाम से संचालित हुआ। मित्रों, दिगंबर जैन नियमों का बड़ा कड़क संप्रदाय रहा। श्वेतांबर थोड़ा उदार था। श्वेतांबर ने तो महावीर स्वामी को विवाहित भी कहा है कि वो विवाहित थे। मित्रों, ये एक जैन धर्म का परिचय है, लेकिन दर्शन में हम अंदर जाएंगे तो काफ़ी दिलचस्प दर्शन है। वो भी मोक्ष को मानने वाले हैं और मोक्ष के लिए काफ़ी कड़ाई से व्रतों का पालन करते हैं। मित्रों, जैन दर्शन जीव और अजीव की बात करता है। जीव एक द्रव्य के रूप में देखता है
जीव सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। जीव पृथ्वी में है, जल में है, अग्नि में है, वायु में है, वनस्पतियों में है, यहाँ तक कि देवताओं में भी जीव है। और अजीव आकाश में है, अजीव काल में है, अजीव धर्म में है, अजीव अधर्म में है और पुद्गलों में है। पुद्गल कर्म का ही एक सूक्ष्म रूप है। और मित्रों, हम आगे और जाएंगे जब हमको पुद्गलों के बारे में पता लगेगा। मित्रों, जैन धर्म की तत्व मीमांसा में वह वस्तु को अनेकांतवाद मानता है। वो कहता है कि वस्तु के अनेक धर्म होते हैं, यानी अनंत धर्मात्मक होती है वस्तु, वो कई धर्मों से सुसज्जित होती है। मित्रों, यहाँ धर्म का आशय उसके गुण और लक्षणों से है। मित्रों, कोई वस्तु जिस धर्म आशय में, जिस आश्रय में रहती है, वह धर्मी है। और धर्मी को जैन धर्म ने द्रव्य कहा। और द्रव्य के भी दो धर्म हैं। मित्रों, एक स्वरूप धर्म है, दूसरा आगंतुक धर्म है। तो बड़ा दिलचस्प दर्शन है जैन धर्म भी। वह स्वरूप धर्म के बारे में कहते हैं कि यह अपरिवर्तनशील है। मैं तो स्वरूप धर्म ठीक वैसा है जैसे जीव में चेतना उसका स्वरूप धर्म है, वो अपरिवर्तनीय है। इसी तरह से मिट्टी घड़े का स्वरूप धर्म है, वह भी अपरिवर्तनीय, टूट जाएगी, फूट जाएगा मटका, लेकिन मिट्टी का स्वरूप वही रहेगा। और इसके ठीक विपरीत आगंतुक धर्म होता है वस्तु का, वो परिवर्तनशील होता है। जैसे जीव के विषय का आगंतुक धर्म के बारे में हम बात करें तो वह है क्रोध, लोभ, मोह, सुख और दुख। ये आते और जाते रहते हैं। इसी तरह से यदि घड़े के आगंतुक धर्म की बात करें तो उसमें उसका रंग, रोगन, रूप और स्वरूप जैसा हम बनाते हैं वो भी बदलता रहता है। यह उसके आगंतुक धर्म है। मित्रों, जब हम ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं तो जैन धर्म कहता है कि जीव 4 गुणों से सुसज्जित होके ही आता है। उसके अंदर 4 गुण होते ही हैं। और वो 4 गुण कौन से? बड़े महत्वपूर्ण 4 गुण हैं। वो कहते हैं कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत आनंद, जिसको उन्होंने अनंत चतुष्टय का नाम दिया। मित्रों, ये अनंत चतुष्टय भी बड़ा महत्वपूर्ण अंग है जैन दर्शन का। अनंत चतुष्टय को उन्होंने ज्ञान और प्रकाश जैसा माना। उन्होंने कहा जिस तरह से प्रकाश स्वयं प्रकाशित होता ही है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान भी होता है। ज्ञान खुद तो प्रकाशित है ही, उसके द्वारा दूसरे लोग भी प्रकाशित होते हैं। और यह बात वैदिक दर्शन के
न्याय दर्शन के विपरीत है। न्याय दर्शन इसको नहीं मानता, लेकिन जैन दर्शन में इसमें प्रमुखता दी है इस बात। मित्रों, जब जीव चतुष्टय, अनंत चतुष्टय से सुसज्जित है, उसके अंदर है, फिर बंधन कैसा, फिर अज्ञान कैसा, फिर कैसे जीव दुखों में चला जाता है। इस बात के लिए जैन दर्शन कहता है कि अनंत चतुष्टय तो है उसके अंदर, लेकिन पुद्गल जो है, कर्म जो है उसके, वो उसको चारों ओर से बांधे रखते हैं, ढके रखते हैं। इसलिए जीव अपने वास्तविक रूप में सामने नहीं आ पाता। मित्रों, इसके आगे समझाते हुए कहते हैं कि जैसे सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित कर सकता है, लेकिन बादल और कोहरा उसको ढक लेता है और उसके वास्तविक स्वरूप को बंद कर देता है, या रोक देता है, या मिटा देता है, या छुपा देता है। लेकिन जैसे ही कोहरा और बादल हटते हैं, तो सूर्य संसार को प्रकाशित होता हुआ सामने आ जाता है और अपने वास्तविक रूप को दिखाता है। मित्रों, जैन धर्म इसी तरह जीव के बारे में कहता है कि उसके पास अनंत चतुष्टय के गुण हैं, लेकिन ये पुद्गल, जो कर्म पुद्गल हैं, वो उसको ढके रखते हैं। और इस पर उन्होंने काफ़ी चर्चाएं, काफ़ी पुस्तकें, काफ़ी ग्रंथों उस पर लिखे हैं। अलग अलग तीर्थंकरों ने अपने अपने ढंग से उस बात को समझाया है। मित्रों, इसी तरह वो बंधन और मोक्ष की बात करते हैं। वो कहते हैं कि बंधन भी यही है। वो कहते हैं जब तक जीव के अनंत चतुष्टय की ये योग्यता है, उस पर कर्म पुद्गलों का जो प्रभाव रहेगा, जो बंधन रहेगा, तब तक वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, बंधन में ही रहेगा। और उसके बंधन का मूल कारण यदि कुछ है तो कर्म पुद्गल ही है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर यह है मित्रों कि वो कहते हैं कि इन कर्म पुद्गलों को हमें हटाना होगा। कर्म पुद्गलों को हटाने के लिए फिर अनेक रास्ते हैं। उसमें उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, और सम्यक चरित्र के अंदर और कठिन कठिन 5 उपवास, जिसमें अहिंसा है, सत्य है, आस्ते है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, इनका पालन बताया है। और मनुष्य इनके पालन करने से धीरे धीरे अपने अंदर के जो कर्म पुद्गल हैं उनको खत्म करता है और नए पुद्गलों को अंदर आने से रोकता है। और जैसे जैसे बाहर के नए पुद्गलों का आना बंद हो जाता है और अंदर के कर्म पुद्गल धीरे समाप्त हो जाते हैं, वहीं वह जीव मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। मित्रों, जैन दर्शन का यह मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता है। प्रत्येक का अपना अपना रास्ता है, उद्देश्य एक ही है, परम लक्ष्य को प्राप्त करना है, परम आनंद को प्राप्त करना है। रास्ते अनेक हो सकते हैं, मंजिल सबकी एक है। इसलिए बियॉन्ड द वे की श्रृंखला में आप निरंतर जुड़े रहिए। हम आपको अनेक
रास्ते, अनेक तरीके आपके मन को सुदृढ़ करने के लिए बताएंगे कि अनेकों लोग अनेकों मार्गों से उस परम आनंद की तरफ जाने का प्रयास करते हैं और कई पहुंचते भी हैं। हमको वही पहुंचने वाला पहला कदम उठाना है। 2 क्षण, बस 2 क्षण अपने प्रभु के समक्ष बैठना है। बाकी सब काम उस पर छोड़ दो। इतना दर्शन की उलझनों में उलझने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम उसके पास जाएंगे वो हमको परम आनंद की प्राप्ति कराएगा। मित्रों, इसी विश्वास के साथ कि हम 2 क्षण बैठेंगे, अपने प्रभु के साथ बातें करेंगे, आनंद प्राप्त करेंगे और ध्यान की ऊंचाइयों पर धीरे धीरे अग्रसर होंगे, मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। जय बजरंग बली।